वो लोग जो ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान में अगर गाड़ी चलाते हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो पाकिस्तान में बड़ी आसानी से इंटरनेशनल लाइसेंस बन जाता है। उसका फायदा ये होता है कि आप दुनिया में कहीं भी जाके गाड़ी चला सकते हैं। तो आज हम एडिलीड ऑस्ट्रेलिया में हैं, और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी हम जैसे लोगों के लिए चलाना इसलिए आसान है कि यहाँ राइट हैंड ड्राइव है। हाँ, लेफ्ट हैंड ड्राइव तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो वो भी हो जाता है। और जिम्मेदारान साथ हैं, बहुत सुहानी सुबह है, और हम एक मदनी मशवरे की तरफ जा रहे हैं। तो दिल जोई की नीयत की हमारे जिम्मेदार की कि चले आज उनकी गाड़ी में ड्राइव कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इंशाल्लाह। मैंने कहा चले एक बदरी फूल कहते हैं ना कि लोगों के लिए बेहतरीन वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। तो ये एक ऐसा ट्रेवलिंग टिप है जो आपके पास लाइसेंस होगा तो दुनिया में आपको काम आएगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। जब भी गाड़ी चलाएं या गाड़ी में बैठे सीट बेल्ट जरूर बांधें। हमारे वतन में चूंकि कानून इतना सख्त नहीं है तो हम सीट बेल्ट बांधते नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा इस हवाले से प्रिकॉशंस हैं तो लोग बांधते हैं, और बांधना ही चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे जब एक्सीडेंट होता है तो जिसका सीट बेल्ट नहीं होता उसको बहुत नुकसान होता है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। आप ड्राइविंग एंजॉय भी करते हैं? सच्ची बात है, मैं ड्राइविंग एंजॉय नहीं करता। मुझे ड्राइविंग इसलिए अच्छी नहीं लगती कि ड्राइविंग में आप बिजी हो जाते हैं ना, आप अपना काम नहीं कर सकते। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान में कोई और ड्राइव करे तो मैं साथ बैठकर अपने बहुत सारे मोबाइल के जरिए, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर से मैसेजेस आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप आ रहे होते हैं, तो वो वाले काम सारे जो है ना वो गाड़ी के अंदर निपट जाते हैं। बट आप ड्राइविंग करते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ड्राइविंग करते हुए एक और काम कर सकते हैं, वही एक हम ज़िक्रुल्लाह कर सकते हैं। हम अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ते रहें। लोग उम्मन गाने सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुननी है तो नाते सुने, तिलावत कुरान सुननी है तो वो सुने, तफसीर कुरान सुने, वरना फिर दुरूद पाक पढ़ते रहें, ज़िक्रुल्लाह करते रहें। ये सारे रोड, ये सारे रास्ते इंशाल्लाह आपके जो है ना वो गवाह बन जाएंगे इंशाल्लाह ज़िक्रुल्लाह के। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अभी 2 सितंबर आने वाला है, तो जिस तरह शजरकारी प्लांटेशन का भी हमारा सीजन है, तो आप क्या फरमाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तो इतनी खूबसूरती है, इतने झाड़ वगैरह हैं, तो अगर दीगर ममालिक में जहाँ दरख्त वगैरह नहीं लगे हैं तो वहाँ भी दरख्त लगाने पर फिर यही खूबसूरती उन ममालिक में भी आ जाएगी? देखिए, यही तो समझाना हम कोशिश कर रहे हैं कि दरख्त हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, और दरख्त से माहौल पर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है, दरख्त आपके मूड को भी अच्छा कर देता है। जब आप ग्रीनरी के करीब होते हैं, नेचर के करीब होते हैं, तो आप फ्रेश फील करते हैं, आपके अंदर एक खुशगवार माहौल आ जाता है, टेंस फ्री हो जाते हैं। अब जिन मुल्कों में दरख्त ही नहीं है, जिन मुल्कों में ग्रीनरी नहीं है, तो उन मुल्कों में आप देखें फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा है। अगर हम चाहते हैं कि अपने ममालिक में, जहाँ बिलखुसूस पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, और ममालिक जहाँ पर दरख्त कम है, तो हमें फॉरेस्ट लगाने चाहिए, बाग लगाने चाहिए। अब मैं तो कमाल हो गया, जब मैं न्यूजीलैंड गया तो मुझे, वैसे मैंने अपना एक क्लिप मेरा सोशल मीडिया पे जारी है कि जब हम छोटे थे ना, तो हम देखते थे स्कूल जाते हुए, सब सुबह उठते थे मदरसे जाते हुए, तो हमें कोयल की आवाज़ आती थी, हमें तितलियां नज़र आती थी, हमें मक्खियाँ खूबसूरत सी, मतलब वो जो शहद की मक्खियाँ हैं वो। लेकिन अब वो कहाँ हैं? हमें तो अरसा हो गया कि बुलबुल की आवाज़ सुने, तो कोई सुबह उठ के किसी परिंदे का नगमा सुने, तो ये कहाँ है? मतलब ये मिस कर रहे हैं, और हमने ये पूरा इकोसिस्टम बर्बाद किया है। लेकिन न्यूजीलैंड में जो ना कहते हैं, मेरी इस बात की मुझे और तायीद मिली और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हम लोग, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, अब देखिए रोड चल रहा है और ये पार्क आ गया, अब गार्डन्स, जगह जगह गार्डन बनाए गए हैं ताकि बच्चे और लोग इस पे वॉक करें और अपनी फिटनेस को बरकरार रखें। तो मैं कह रहा था फ्रेश एयर भी मिलती है। तो न्यूजीलैंड में मुझे उन्होंने बताया कि हम उस घर को रेटिंग देते हैं कि जिस घर में कितने परिंदे और कितनी तितलियां आती हैं। अच्छा, मुझे इतना मजा आया ये बात सुन के कि वो कहते हैं इससे ये पता चल रहा है कि ये घर वाले कितने साफ सुथरे हैं, और ये घर वाले नेचर के कितना करीब हैं, और दूसरी अल्लाह की मखलूक उनकी तरफ कितना अट्रैक्ट कर रही है। तो ये इतनी खूबसूरत बात मुझे लगी कि देखिए, थोड़ी देर के लिए समझें कि एक प्लॉट होता है, और वो 4 भाइयों का हो या 10 लोगों का हो, और कोई एक कहे कि मैं रहूंगा सब बाहर निकले, तो बाकी 9 लोग कैसा फील करेंगे कि यार हमारी जगह थी, हमें निकाल दिया बाहर। तो ये जमीन अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों के लिए तो नहीं बनाई है, इस जमीन में दीगर मखलूकात भी हैं, इसमें जानवर भी हैं, इसमें परिंदे भी हैं, इसमें तितलियां भी हैं, इसमें और भी मखलूक है। तो हमारे लिए तो घर है, हमारे लिए तो बिल्डिंग है, हमारे लिए तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं। जानवरों के लिए क्या है? परिंदों के लिए क्या है? उनके लिए ये फॉरेस्ट है। हम उनके घर खत्म कर रहे हैं और अपने घर बनाई जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह पाक ने ये जमीन सारी मखलूक के लिए बनाई, और हम चाहते हैं सिर्फ हम रहे, बाकी सब चले जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए। रिसर्चर्स भी ये कहते हैं कि अभी स्पीसीज जो रहती थी वो खत्म होती जा रही है, तो यही रीजन होगा कि हम नेचर से दूर जा रहे हैं। देखिए, एक बड़ी जबरदस्त रिसर्च है कि दुनिया में जितने इंसान है ना, द ह्यूमन बीइंग इज 10% ऑफ द एनिमल्स ऑन अर्थ। यानी जी जितने भी जो जानवर है ना दुनिया में, वो मल्टीप्लाई बाय 10 है इंसान से। इट मीन्स अगर 8 बिलियन 8 अरब इंसान है तो 80 अरब जमीन पर जानवर है। ठीक है, अच्छा, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो इतने परिंदे हैं।
800 ارب پرندے ہیں دنیا میں. اب مجھے بتائیں جانور کا گھر کون سی کالونی میں ہوتا ہے اور پرندوں کا گھر کون سی سوسائٹی میں ہوتا ہے؟ یہ دونوں فارسٹ میں رہتے ہیں, یہ آبادی میں تو نہیں رہتے نا. پرندے تو رہتے درختوں پر ہیں, جانور تو چلے پھر بھی زمین پہ کسی زمین پہ سو جائیں گے, مگر پرندے تو ان کا تو پورا ایک درخت پہ 500 ہزار پرندہ رہتا ہے, اور 800 ارب پرندے اس دنیا میں ہیں. ہم ان کے گھر کاٹے جا رہے ہیں, ہم ان کے سوسائٹی ختم کرتے جا رہے ہیں درخت کاٹ کر, تو کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی اس مخلوق, اچھا پھر ان کی ہمیں بھی ضرورت ہے, ان کی وجہ سے ماحول خوشگوار ہوتا ہے, ان کی وجہ سے تو بہت ساری تو اللہ پاک کی مخلوق ایسی ہے جو ہمارے لیے فائدے مند یوں ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جانور کھا جاتی ہے, انسیکٹس ختم ہو رہے ہوتے ہیں, وہ پرندوں کی وجہ سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے لیے مشکلیں آسان ہو رہی ہوتی ہیں, بہت سارے جانور گندگی صاف کر دیتے ہیں. یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے, تو اگر ہم اس کو ڈسٹرب کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا. تو اینی وے درخت کا خیال رکھیں, فارسٹ اور لگائیں, اور پھر خود بھی نیچر کے قریب ہو جائیں, اپنے آپ کو نیچر کے قریب رکھیں, انشاءاللہ آپ کی لائف بڑی خوشگوار ہو جائے گی اور بڑی اچھی ہو جائے گی. اللہ کی زمین سے پیار کریں, اس کا خیال رکھیں, اپنے وطن کو صاف رکھیں, جس طرح اپنے گھر کو صاف. دیکھیں میں آج ہی دیکھ رہا تھا, میں نے آج 11واں-12واں دن شوز پہنے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آج میں اپنے شوز دیکھ رہا تھا, میرے شوز پہ مٹی ابھی تک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں نارملی ایک دن شوز پہن کے جاتے ہیں تو شوز مٹی والے ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں 11 دن ہو گئے میرے شوز پہ مٹی نہیں ہے, کپڑے میلے نہیں ہو رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر صفائی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی صفائی کا خیال رکھیں. اپنے دنیا میں تقریباً مور دین 60 کنٹریز آپ گھومے ہیں, تو آپ کو آسٹریلیا بھی اب آپ ہے, آسٹریلیا کے شہر ایڈلیڈ میں آپ ہیں, آپ کو سب سے اچھا ملک کون سا لگا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جیسے میں بھی کہہ رہا تھا کہ سبزہ آنکھوں کو کتنا اچھا لگتا ہے, نو ڈاؤٹ آسٹریلیا بہت خوبصورت ہے, نیوزی لینڈ بہت خوبصورت ہے, یورپ کے کئی ملک بہت خوبصورت ہیں, لیکن سچی بات یہ مدینہ ہے. یہاں کے درخت دیکھ کر, یہاں کا سبزہ دیکھ کر اچھا تو لگتا ہے, مگر جو صحرائے مدینہ کا لطف ہے, جو صحرائے عرب کا لطف ہے, سبحان اللہ. بہت خوبصورت شعر ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا, تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. اور مدینے کے دشت, مدینے کے صحرا, مدینے کے خار, وہ یہاں کے گلستان سے زیادہ خوبصورت ہے. خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. یقیناً یہ اچھے لگتے ہیں, مگر اس کا تقدس ہی اور ہے, اس کی خوبصورتی اور ہے, اس میں جو سوز ہے, اور وہاں بار بار جانے کو جی چاہتا ہے. ساری دنیا جیسی تو لگتی ہے جب جاتے ہیں تو گرینری اور خوبصورتیاں, اور دیکھیں کوئل کی آواز, لیکن مدینہ مدینہ ہے. اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے. اور بس یہ میری خواہش ضرور ہوتی ہے کہ جب میں دنیا میں جا کے گرینری دیکھتا ہوں, صفائی دیکھتا ہوں, تھوڑا جی چاہتا ہے کہ میرا وطن بھی ایسا ہو جائے. اور یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ہم سب مل کے کر سکتے ہیں. صفائی کا خیال ہم خود رکھیں, گرینری ہم خود پیدا کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بہت اچھا انوائرمنٹ اپنے لیے بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پیدا کر سکتے ہیں.